नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 नवंबर बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कार की टक्कर से पुलिसकर्मी की मौत, पुत्रवधू उसके पिता और भाई पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। गोदाम विवाद प्रकरण में 4 आरोपी रिमांड पर। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में निकाला नगर कीर्तन। गोलूवाला में ट्रैफिक व्यवस्था खराब। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर शहर में पुलिस लाइन के पास आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले पुलिसकर्मी की अन्य पुलिसकर्मी की कार की टक्कर से मौत हो गई। हादसे में मृतक पुलिसकर्मी के सिर पर चोटें आई। घायल पुलिसकर्मी को गंभीर हालत में पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों ने संभाला। पुलिसकर्मी को गंभीर घायल हालात में तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवाहरनगर थाने के हेड कांस्टेबल हरजिंदर सिंह ने बताया कि एसपी ऑफिस में तैनात एएसआई सोहन लाल पुत्र बीरबल राम बुधवार सुबह वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान पुलिस लाइन में रह रहा पुरानी आबादी थाने का हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार परिवार सहित कार पर अपने होम टाउन कोटपुतली से लौटा। वह पुलिस लाइन पहुंचने ही वाला था कि करीब 50 मीटर दूर उसकी कार ने एएसआई सोहन लाल को टक्कर मार दी। हादसे में सोहन लाल की मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में एक व्यक्ति ने अपनी पुत्रवधू उसके पिता और भाई पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। भादरा के मोहनलाल पुत्र मनफूल सिंह की ओर से दर्ज मामले में कहा गया कि सिरसा के गांव चाहरवाला के रहने वाले राजेश बेनीवाल ने अपनी पुत्री की शादी उसके बेटे से कर दी। शादी के कुछ समय बाद राजेश और उसके पुत्र अमित ने मोहनलाल से कहा कि उसे गांव चाहरवाला में स्थित अपनी जमीन बेचनी है। राजेश और उसका बेटा अमित पीड़ित मोहनलाल के पुत्रवधू के पिता और भाई होने के कारण वह उनकी बातों में आ गया। राजेश, अमित और मोहनलाल के पुत्रवधू ने उससे कहा कि वे जमीन परिवार में ही बेचना चाहते हैं। इस पर मोहनलाल जमीन खरीदने को तैयार हो गया। उसने अलग अलग किश्तों में आरोपियों को 63 लाख रुपए दे दिए। श्रीगंगानगर में स्वामी दयानंद मार्ग पर गोदाम पर कब्जे को लेकर उठे विवाद के मामले में महिला सहित 4 आरोपी रिमांड पर हैं, जबकि इसी मामले से जुड़े मारपीट के एक अन्य मामले में 3 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में व्यापारी रवि मित्तल ने 4 नवंबर को मामला दर्ज करवाया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि 3 पुले की बावरी बस्ती निवासी गीता देवी, पारिक फार्म के रहने वाले अमृतपाल पुत्र राजेंद्र सिंह, बसंत विहार कॉलोनी के सतनाम सिंह और फ्रीटा और प्रेम उर्फ कालिया पुत्र कंवर बावरी पर दयानंद मार्ग स्थित गोदाम से पाइप, चारपाई और चोरी करने का आरोप लगाया था। इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर इनसे चोरी का सामान भी बरामद हो गया। अभी इनका पुलिस रिमांड लिया हुआ है। श्रीगंगानगर में फूलों से सजी पालकी में विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अगुवाई करते पंच प्यारे। जगह जगह फूलों की वर्षा कर दर्शन को आतुर संगत व गूंजते गुरुओं की शौर्य के जयकारे। मौका था बुधवार दोपहर को शहर में निकाले गए नगर कीर्तन का। यह नगर कीर्तन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आज दोपहर 12:30 बजे जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार से शुरू हुआ। नगर कीर्तन के आगे सड़क पर झाड़ू लगाते सेवादार और पालकी साहिब के पीछे श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी व माता गुजरी स्त्री सत्संग सभा के सदस्यों सहित समूह संगत ने शब्द कीर्तन का सिमरन किया। नानक आया कल तारन गुरु नानक आया, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबद्दा भला। जैसे शब्द कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के अलावा संगत ने जगह जगह पर प्रसाद वितरण के लिए स्टॉल लगाए और फूलों की वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। गोलूवाला कस्बे में आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से दुकानदार व राहगीर परेशान हैं। कस्बे व आसपास के गांवों से खरीदारी करने के लिए आने वाले लोग बस स्टैंड पर अपने वाहन आड़े तिरछे खड़े कर जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। सीएलजी के बैठकों में यह मुद्दा बार बार उठाया जाता है, परंतु पुलिस प्रशासन की कार्रवाई नहीं करने में स्थिति जस की तस है। रायसी नगर में देवटनी 11 के अवसर पर एक शाम सांवरिया के नाम विशाल संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर शाम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर मंदिर में भव्य सजावट की गई। मुख्य सेवादार श्याम प्रेमी मोनू मित्तल ने बताया कि श्री श्याम हवेली बस स्टैंड पर बाबा के जागरण का आयोजन किया गया। इसमें भजन गायक का ममता अंजान, भजन गायक विजय विनायक बाबा के भजनों का गुणगान करेंगे। श्रीगंगानगर के सिद्ध श्री खाटू श्याम धाम मंदिर सुदामा नगर में चल रहे 4 दिवसीय जन्मोत्सव मेले के चौथे दिन बुधवार को शाम श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि प्रातःकाल से ही शाम श्रद्धालु रंग बिरंगी ध्वजाएं उठाए मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे थे। ध्वजा चढ़ाकर अपनी अपनी मन्नतें बाबा शाम से मांग रहे थे। शेरेवाला ने बताया कि इन 4 दिनों में बाबा शाम को 7 से 10 हजार ध्वजाएं शाम श्रद्धालुओं की ओर से अर्पित की गई है। लगातार शाम श्रद्धालुओं की श्रद्धा दिन प्रतिदिन बाबा के शाम के मंदिर में बढ़ती जा रही है। इस 4 दिवसीय उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा शाम के दर्शन कर मन्नतें मांगी। श्रीगंगानगर के सेतिया कॉलोनी स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में देवउठनी एकादशी पर शारदीय कार्तिक माह में 3 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना के साथ शालिग्राम तुलसी विवाह और खाटू वाले श्री श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शालीग्राम तुलसी विवाह में मंगल गीत गूंजे और श्री श्याम बाबा के भजनों की अमृत वर्षा होती रही। भजन कीर्तन के दौरान श्रद्धालु नाचने को मजबूर हो गए। रायसी नगर क्षेत्र के एकमात्र महाविद्यालय के सरकारीकरण को लेकर लंबे समय से छात्र एसएफआई के इलाके की जनता की मांग कर रहे थे। महाविद्यालय के पूर्व छात्र व पूर्व एफएसआई नेता रवि मालिया ने बताया कि वर्ष 2013 में तत्कालीन सरकार ने महाविद्यालय के सरकारीकरण की घोषणा की, मगर 2014 में आई भाजपा सरकार ने समीक्षा के नाम पर तलवार लटका दी। फिर 2019 में फिर महाविद्यालय के सरकारीकरण की घोषणा के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी हुई, परंतु फिर सत्ता में आई भाजपा सरकार ने महाविद्यालय के साथ भद्दा मजाक करते हुए समीक्षा के नाम पर तलवार लटका दी। मालिया ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार छात्रों के भविष्य से खेल रही है। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र में झांसा देकर रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। गोलूवाला निवदान के गडरिये की ओर से दर्ज मामले में एक फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। पीलीबंगा तहसील के गोलूवाला निवादान के गवारिया बास गांव के रहने वाले ब्रिजलाल की ओर से दर्ज मामले में कहा गया है कि वे गाय भैंसे चराता है। आरोपी गोलूवाला सिहागान स्थित उसके बेटे की दुकान महादेव कैटल फील्ड पर आए और कहा कि पशुओं की बीमा संबंधी कार्य के लिए उन्हें कुछ स्टाम्प खरीद कर देने होंगे। इस पर ब्रिजलाल ने कुछ स्टाम्प खरीद कर दे दिए। श्रीगंगानगर शहर के निकट नेतेवाला रिको बाईपास पर मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन के चालक ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। इस संबंध में 17 ML पठानवाली के शैंटी पुत्र मोहनलाल ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में कहा कि उसका भाई सूरज सेठी की कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। वह अपने मालिक सूरज सेठी को नेतेवाला छोड़कर घर लौट रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन चालक ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इससे मौके पर उसकी मौत हो गई। गांव 11 LNP के विनोद छिंपा ने उसे उसके भाई के साथ हुए हादसे की जानकारी दी। श्रीगंगानगर में पुराने आबादी स्थित श्री कृष्ण मंदिर में देवटनी एकादशी पर मंगलवार को तुलसी शालीग्राम विवाह के उत्सव पर आयोजन धूमधाम व हर्षोल्लास से किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष वेद प्रकाश कालड़ा ने बताया कि श्री कृष्ण मंदिर महिला भजन मंडल की ओर से मंगल गीत गाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर से बारात निकाली गई। बारात में महिला पुरुष बच्चे झूमते नाचते हुए आसपास की गलियों में परिक्रमा कर वापस मंदिर पहुंचे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर बारात की अगवानी की। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मध्य किए जाने वाले संयुक्त उपक्रम अर्थात जेवी के विरोध में बुधवार को सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य द्वार पर संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दोनों प्लांटों के कर्मचारियों, अधिकारियों और अभियंताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को ज्ञापन दिया गया। समिति के मुख्य संयोजक विनोद आढ़ा ने बताया कि उत्पादन निगम स्तर पर सभी प्लांट में एक साथ आंदोलन किया जा रहा है, जिसके लिए निगम स्तर पर संयुक्त संघर्ष समिति का गठन भी किया जा चुका है। संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है। रायसी नगर में ब्लॉक स्तर पर होने वाली जन सुनवाई अब अटल जन सेवा शिविर के माध्यम से की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर होने वाली जन सुनवाई को लेकर गुरुवार को अटल जन सेवा शिविर जन सुनवाई का आयोजन पंचायत समिति में किया जाएगा। जन सुनवाई शिविर में संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी मौजूद रहेगी। संभागीय आयुक्त के दौरे को लेकर उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गसिंगपुर में शहीद रामेश्वर लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा में विद्यालय की बेटी रचना तरड़ पुत्री शेराराम तरड़ के राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटने पर स्वागत किया गया। तरड़ ने गत वर्ष भी शहीद रामेश्वर लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा की तरफ से खेलते हुए राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। इस वर्ष रचना ने बालिका स्पोर्ट्स अकादमी जयपुर की तरफ से राज्य का प्रतिनिधित्व किया और बरेली में आयोजित छात्रा वॉलीबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के लिए कांस्य पदक जीतने में टीम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।